हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट समिट 2022। इस वीडियो में हम जितने भी इम्पॉर्टेंट समिट हुए हैं 2022 में उन सबसे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द नाटो समिट 2022 ऑर्गेनाइज्ड। तो जो इस बार नाटो शिखर सम्मेलन हुआ था वो उसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? राइट आंसर है फ्रेंड्स, मैड्रिड स्पेन में नाटो समिट 2022 ऑर्गेनाइज किया गया था। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अगर हम चेयरमैनशिप की बात करें तो इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो नाटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी। एडिशन जो रहा वो था 32 और नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा जो एग्जाम में पूछा जा सकता है उनको हम साथ में कवर करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द 48th G7 समिट 2022। कौन से देश ने 48th G7 जो शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी की है? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है जर्मनी के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। और इसमें अगर हम बात करें इंडिया की तरफ से प्रेसिडेंसी या इंडिया की तरफ से अध्यक्षता किसने करी? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। G7 की मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएसए और कनाडा। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द 14th ब्रिक्स समिट 2022? राइट आंसर इज चाइना। तो फ्रेंड्स, जो 14th ब्रिक्स समिट हुआ इसकी मेजबानी कौन सी कंट्री ने करी? चाइना ने जो है इसकी मेजबानी करी। और इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इस बार जो ब्रिक्स समिट की थीम रखी गई वो क्या थी? फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। और साथ ही में ध्यान रखेंगे ये एडिशन कौन सा हुआ? 14th। Where has the 12th Ministerial Conference 2022 of the World Trade Organization been organized? तो फ्रेंड, WTO का जो 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है इसे कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया फ्रेंड जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इंडिया की तरफ से इसमें चेयरमैनशिप या अध्यक्षता करी पीयूष गोयल ने, जिनके पास में है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। Where is the first security consultation summit 2022 between India and the European Union held? तो ये जो देखिए समिट हुआ ये इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ। पूछा गया है कि कहाँ पर इसे आयोजित किया गया। राइट आंसर इज बेल्जियम, ब्रुसेल्स में देखिए इसका आयोजन किया गया। इंडिया की तरफ से चेयरमैनशिप किसने करी? तो आंसर इज सोमनाथ घोष, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। और संदीप चक्रवर्ती ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। Where is the 110th edition of International Labour Conference 2022 organized? आंसर इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का जो 110th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया जेनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया। यहाँ पे बात करें इंडिया की तरफ से चेयरमैनशिप किसके पास रही या किसने इसमें अध्यक्षता करी? भूपेंद्र यादव ने, जिनके पास में लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है। Who has presided over the Quad Leaders Summit 2022 held in Japan from the India side? आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो फ्रेंड्स, भारत की ओर से जापान में जो क्वाड लीडर्स समिट हुआ था उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। विच कंट्री हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस 2022? राइट आंसर इज साउथ कोरिया। तो फ्रेंड्स, 15th जो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस है इसकी अध्यक्षता किसने करी? साउथ कोरिया ने। और बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी थीम की, तो इसकी थीम रही बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रेजिलिएंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट जैसे थीम हो गया या इंडिया की तरफ से किसने इसमें पार्टिसिपेट किया, अध्यक्षता करी, ये सभी चीज़ें हमें याद रखनी है समिट और कॉन्फ्रेंस से। Where will the United Nations Climate Change Conference 2023 be held?
तो फ्रेंड जो COP28 देखिए सम्मेलन है ना, इसका आयोजन कहाँ पे होगा? UAE जो है इसको होस्ट करने वाला है 2023 में। वेयर वॉज द 22nd मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड? आंसर इज समरकंद, उज्बेकिस्तान। तो SCO की जो हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग हुई है ये आयोजित हुई उज्बेकिस्तान की सिटी समरकंद में, और इंडिया की तरफ से इसकी अध्यक्षता करी फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। विच कंट्री विल होस्ट द मीटिंग ऑफ सीनियर ऑफिशियल ऑफ क्वेड कंट्रीज इन द ईयर 2022? क्वेड कंट्रीज़ के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं इनकी जो बैठक होगी इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर इस इंडिया जो है फ्रेंड्स इसको होस्ट करने वाला है। क्वेड की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है क्वेडिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें 4 कंट्रीज़ हैं, देखिए कौन कौन सी याद रखेंगे? इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। वेयर वॉज द 47th मीटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल हेल्ड? GST परिषद की जो 47 नंबर की बैठक हुई ये कहाँ पे आयोजित हुई? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चंडीगढ़ में जो है इसका आयोजन किया गया, और इसके चेयरमैनशिप या इसके चेयरपर्सन कौन रही? निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज होस्टिंग द यूनाइटेड नेशंस 27 क्लाइमेट चेंज मीटिंग 2022, जिसे कहेंगे शॉर्ट में COP27। इसकी मेजबानी कौन सी कंट्री ने करी फ्रेंड्स? तो आंसर इज इजिप्ट का शहर शर्म अल शेख जो कि इसकी मेजबानी कर रहा है, और इंडिया की तरफ से अध्यक्षता करी भूपेंद्र यादव ने, जिनके पास में एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है। वेयर विल द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 बी हेल्ड? आंसर इस नाड़ी जो रिपब्लिक और फिजी में या फिजी गणराज्य में एक सिटी है जहाँ पे 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द स्पेशल मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इन द ईयर 2022 अगेंस्ट टेररिज्म? राइट आंसर इज इंडिया। तो फ्रेंड्स टेररिज्म के अगेंस्ट में 2022 में UNSC की जो स्पेशल मीटिंग है इसकी मेजबानी किसने करी है? आंसर इज इंडिया ने इसकी मेजबानी करी है, और इंडिया की तरफ से इसमें इसकी जो चेयरमैनशिप थी वो किसने संभाली? S जयशंकर ने, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं ये। और इंडिया में भी कहाँ पे इसकी मेजबानी की गई? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। Where is the 8th edition of World Green Economy Summit held? आंसर इज दुबई UAE में विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण जो है आयोजित किया गया। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट जो है फ्रेंड्स इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया भूपेंद्र यादव ने, और इसकी जो थीम रखी गई वो थी क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप थ्रू कोलैबोरेशन द रोड मैप टू नेट ज़ीरो। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी इंडिया और एशियान मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है ये कहाँ पे आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया कंबोडिया में, और इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेट जिन्होंने किया उनका नाम है S जयशंकर। हु हैज़ चेयर्ड द दावोस एजेंडा समिट 2022 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्रॉम इंडिया? अब इसमें बताना देखिए फ्रेंड्स जो ये समिट हुआ है ना इसमें इंडिया की तरफ से किन्होंने इसकी अध्यक्षता करी? तो आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हु एड्रेस्ड द 16th इंडिया डिजिटल समिट 2022? राइट आंसर इज पीयूष गोयल। 16th फ्रेंड्स भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन इसे संबोधित किया पीयूष गोयल ने, और इसका जो टॉपिक है इसका जो आपके लिए जो थीम रखी वो थी सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स, और इसका एडिशन ये ध्यान रखेंगे कौन सा? 16th। वेयर वॉज द 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हेल्ड? राइट आंसर इज हैदराबाद। ई गवर्नेंस पर जो 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। इसकी थीम रही इंडियाज टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड।
Which country will host the 34th Asia Pacific Economic Cooperation Summit 2022? राइट आंसर इज़ थाईलैंड। तो 34th जो एपेक्स समिट हुआ फ्रेंड्स, इसकी मेज़बानी कौन सी कंट्री करेगी? थाईलैंड। और इसकी जो थीम रखी गई वो है ओपन कनेक्ट बैलेंस। वेयर वॉज द 73rd एनुअल नेशनल समिट ऑफ द इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी हेल्ड? इसका जो आयोजन किया गया था ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया था और इसकी थीम रही फ्रेंड्स ब्रिजिंग माइंड्स कनेक्टिंग जनरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ होस्टेड द 19th जनरल असेंबली ऑफ द इंटरपोल? इंटरपोल की जो 90 नंबर की महासभा है इसकी मेजबानी किसने की है? आंसर इस इंडिया के द्वारा जो है फ्रेंड्स इसे होस्ट किया गया। इंटरपोल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके स्टेबलाइजमेंट 7 सितंबर 1923 को हुई। हेडक्वार्टर इसका लियोन फ्रांस में है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी जनरल असेंबली होगी 91st नंबर की, ये होगा 2022 में और इसे कहाँ पे किया जाएगा? वियना में। Where has the first National Coal Convention Exhibition 2022 been organized? Answer is न्यू दिल्ली। प्रथम राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया। इसकी थीम रही फ्रेंड्स इंडियन कोल सेक्टर सस्टेनेबल माइनिंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। Where has the 77th meeting of the United Nations General Assembly been held? राइट आंसर इज़ न्यूयॉर्क यूएसए। तो फ्रेंड्स UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो 77th मीटिंग हुई ये हुई आपकी न्यूयॉर्क यूएसए में। और फ्रेंड्स इसमें जो प्रेसिडेंट रहे उनका नाम भी ध्यान रखेंगे, कसाबा कोरोसिक। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी एस जयशंकर ने और इसकी थीम रही अ वाटरशेड मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। तो फ्रेंड्स ये थीम हमें ध्यान रखनी है। इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया वो भी ध्यान रखना है। विच कंट्री विल होस्ट द 15th ब्रिक्स समिट 2023? 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका जो है इसकी मेजबानी करेगा। ब्रिक्स में कौन कौन सी मेंबर्स हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सबसे लास्ट में ऐड कौन हुआ था? साउथ अफ्रीका हुआ था, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2022 ऑफ G20 कंट्रीज हेल्ड? राइट आंसर इज बाली, इंडोनेशिया। G20 देशों का शिक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ देखिए ये आयोजित हुआ बाली, इंडोनेशिया में। और इसकी चेयरमैनशिप की बात करें इंडिया की तरफ से किसके पास थी? धर्मेंद्र प्रधान। इसकी थीम रही रिकवरी, री इमेजिन एंड रीबिल्ड स्ट्रॉन्गर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वेयर वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस फोकस्ड ऑन लिक्विफाइड नेचुरल गैस गैसटेक मिलान 2022 हेल्ड? आंसर इज मिलान, इटली। इटली में शहर है फ्रेंड्स मिलान जहाँ पे इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था। और इंडिया की तरफ से किन्होंने अटेंड किया था? ये हरदीप सिंह पुरी, जिनके पास में है पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्ट्री। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ द फर्स्ट होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट 2022 बीन हेल्ड? राइट आंसर इज दुबई, UAE में फ्रेंड्स पहला होम्योपैथी जो इंटरनेशनल हेल्थ समिट है इसे आयोजित किया गया। इसकी थीम रही डिसीजेस कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेटेड द 4th हेली इंडिया समिट 2022? तो इसको बात करें कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है इन्होंने 4th हेली इंडिया समिट का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर हो जाएगा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। और इस समिट की थीम रही हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। वेयर इज द सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 2022 हेल्ड?
सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स लेह लद्दाख में, और इसकी जो चेयरमैनशिप रही वो थी भूपेंद्र यादव के पास। थीम रही इसकी यूजिंग टूरिज्म फॉर सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट। To increase the livelihood of girls, who has organized a national conference called बेटियां बने कुशल? तो बेटियां बने कुशल एक सम्मेलन हुआ। देखिए इसका आयोजन किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसका आयोजन किया। और फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे मिनिस्ट्री किसके पास में है? स्मृति ईरानी के पास। वेयर विल द 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2022 बी हेल्ड? राइट आंसर इज हैलिफैक्स कनाडा में 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जाएगा। और फ्रेंड्स इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें पार्टी को लीड कौन करेंगे? ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं। वेयर हैज़ द डिफेंस एग्जीबिशन 2022 बीन ऑर्गेनाइज्ड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गांधीनगर गुजरात में जो है रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया। इस बार जो एडिशन रहा वो था 12th और थीम रही इसकी पाथ टू प्राइड। इन विच सिटी द 5th साउथ एशियन जियोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर इज जयपुर। और फ्रेंड्स इसकी थीम रही फॉसिल फ्यूल्स डीकार्बनाइजेशन एंड चेंजिंग एनर्जी डायनामिक्स। हु हैज़ चेयर्ड द फर्स्ट I2U2 समिट 2022 फ्रॉम द इंडियन साइड? तो देखिए I2U2 का मतलब क्या है? इसमें 4 कंट्रीज़ हैं, इनके नाम आपको ध्यान होने चाहिए। इंडिया, उसके बाद इजराइल एंड यू से 2 कंट्रीज़ हैं आपकी UAE और US। तो पहला ही इसका समिट हुआ जिसमें इंडिया की तरफ से अध्यक्षता किसने करी? आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल टेररिस्ट स्ट्रक्चर मीटिंग 2022? इसकी मेजबानी किस देश ने करी है? तो आंसर इज इंडिया। Where did the COP15 UNCCD COP15 summit against deforestation begin? इस शिखर सम्मेलन की शुरुआत कहाँ से हुई? इसे शुरू किया गया फ्रेंड्स अबिजान आइवरी कोस्ट से। UNCCD की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड इसकी थीम रखी गई इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वेयर हैज़ द 5th यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली बीन ऑर्गेनाइज्ड टू डील विद प्लास्टिक पोल्यूशन? राइट आंसर इज नैरोबी केनिया। और फ्रेंड्स भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता करी भूपेंद्र यादव ने। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द 7th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग? रायसीना डायलॉग का जो 7वां एडिशन है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? आंसर इज न्यू दिल्ली। और किसके द्वारा किया गया ये भी ध्यान रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। इसकी थीम रखी गई #वायरल वर्ड आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द वन ओशन समिट 2022 टू कंजर्व द ओशियंस? आंसर इज फ्रांस। तो फ्रेंड्स वन ओशन समिट 2022 की अध्यक्षता की है फ्रांस कंट्री ने और इंडिया को हेड किया है इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। हु हैज़ चेयर्ड द 21st टेरी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 फ्रॉम द इंडियन साइड? इंडिया की तरफ से फ्रेंड्स इसकी अध्यक्षता करी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। टेरी की फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। इसकी थीम रही टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट ensuring a sustainable and equitable future. Who has chaired the 20th meeting of the National Tiger Conservation Authority? आंसर इज भूपेंद्र यादव जी ने फ्रेंड्स राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की है और इसका जो वेन्यू रहा वो क्या था? पक्के टाइगर रिजर्व जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। Which country has hosted
द थर्ड मीटिंग ऑफ शेरपास ऑफ G20 कंट्रीज? राइट आंसर इज इंडोनेशिया। तो G20 देशों के जो शेरपाओं की तीसरी मीटिंग हुई, इसकी मेजबानी की फ्रेंड्स इंडोनेशिया ने, और इंडिया की तरफ से अध्यक्षता करी अमिताभ कांत, जो कि G20 शेरपा हैं इंडिया के। वेयर हैव द फिफ्थ असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस बीन हेल्ड? आंसर इज न्यू दिल्ली, इंडिया। ISA की जो 5वीं सभा है ये इंडिया में आयोजित की गई न्यू दिल्ली में, और इस मीटिंग में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी? RK सिंह ने। के यहाँ पे हो जाएगा RK सिंह ने, जो कि मिनिस्टर हैं पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। वेयर इज द 8th G20 स्पीकर समिट 2022 हेल्ड? तो G20 का जो 8वां संसदीय अध्यक्ष के लिए शिखर सम्मेलन हुआ, ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो इंडोनेशिया की कैपिटल नुसंतारा में इसका आयोजन किया गया, और इसमें इंडिया की तरफ से अध्यक्षता करी ओम बिरला जी ने। इसकी थीम रही इफेक्टिव पार्लियामेंट, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेयर हैज़ द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 ऑफ लॉ मिनिस्टर्स बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री? राइट आंसर इज एकता नगर, गुजरात। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी? किरण रिजिजू ने, जिनके पास में लॉ मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी कॉन्फ्रेंस? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? आंसर इज ग्रेटर नोएडा, यूपी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। वेयर हैज़ द वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 ऑफ इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया कोपेनहेगन, डेनमार्क में। इस ध्यान रखेंगे इसके अलावा कि फ्रेंड्स इसकी थीम भी याद रखिए, वाटर फॉर स्मार्ट लाइवलेबल सिटीज़। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द इंटरनेशनल आंगन 2.0 कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड? अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? आंसर इज़ न्यू दिल्ली। अच्छा, यहाँ पे आंगन अगर हम बात करें, ANGAN इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। थीम रही इसकी मेकिंग द ज़ीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स, और इस बार रहा इसका सेकेंड एडिशन। हु हैज़ चेयर्ड द 26th मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल हेल्ड इन मुंबई? इस मीटिंग की अध्यक्षता किसने करी? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस 2022 ऑफ स्टेट टूरिस्ट मिनिस्टर्स हेल्ड? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। राज्य के पर्यटन मंत्री का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसको आयोजित किया गया, और इसकी चेयरमैन कौन रहे इसके? जी किशन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन जो है वो अमेरिका में हुआ है, और इंडिया को इसमें लीड किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। Where did Union Commerce Minister Piyush Goyal chair the first individual ministerial meeting of Indo-Pacific Economic Framework? तो इसमें फ्रेंड्स भारत की तरफ से अगर हम बात करें, अध्यक्षता करी पीयूष गोयल ने। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? लॉस एंजलिस, अमेरिका में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ G4 ग्रुप हेल्ड? तो G4 समूह के जो विदेश मंत्रियों की बैठक है इसका आयोजन किया गया न्यूयॉर्क, USA में। G4 में बात करें कौन कौन सी कंट्री हैं, याद रखेंगे ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान। वेयर वॉज द 21st समिट ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट ऑफ SCO हेल्ड? SCO के राज्य प्रमुखों की परिषद का जो 21वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया फ्रेंड्स, ये किया गया दुशांबे, ताजिकिस्तान में इसका आयोजन किया गया। वेयर विल द 20th साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन समिट 2022 बी हेल्ड? सार्क समिट जो है इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा हमारा इस्लामाबाद, पाकिस्तान में जो है इसका आयोजन किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द 49th G7 समिट 2023। अब ध्यान रखेंगे ये G7 जो समिट है ये 49th नंबर का है, 2023 में होगा और इसकी मेजबानी करेगा जापान देश। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 50th नंबर का देखिए G7 समिट जो उसके बाद होगा अगला वो 2024 में होगा, जिसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, इटली। दोनों आपको याद रखने हैं अच्छे से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विच कंट्री विल प्रिसाइड ओवर द 40th एंड 41st एशियन समिट 2022। इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कंबोडिया जो है 40वां और 41वां जो आसियान समिट होगा इसकी अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द 35th एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट 2023। तो एपेक जो शिखर सम्मेलन 2023 है इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, राइट आंसर इज अमेरिका जो है फ्रेंड्स इसकी मेजबानी करेगा। वेयर हैज़ द 36th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस बीन ऑर्गेनाइज्ड, राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। तो 36 नंबर का जो इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस का आयोजन किया गया वो नई दिल्ली में हुआ। Where has the 20th meeting of the Prosecutor Generals of the member countries of SCO been held? आंसर इज अस्ताना कजाकिस्तान। और फ्रेंड्स इसमें इंडिया को लीड किसने किया ये भी ध्यान रखेंगे, तुषार मेहता ने। Who has inaugurated the 13th Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry Global Skills Summit 2022 held in New Delhi? 13वां जो फिकी ग्लोबल स्किल समिट है इसका उद्घाटन किसने किया, आंसर इज धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका उद्घाटन किया जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। वेयर इज द एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2022 ऑफ G20 कंट्रीज हेल्ड। G20 देशों की जो पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक है ये कहाँ पर आयोजित की गई, तो फ्रेंड्स सही आंसर है बाली इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया और इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया भूपेंद्र यादव ने। वेयर वॉज द मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑफ US इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप हेल्ड, राइट आंसर है फ्रेंड्स वॉशिंगटन USA और इंडिया की तरफ से हरदीप सिंह पुरी जी ने इसमें अध्यक्षता करी। Where is the first Global Drone Expo 2022 organized to explore the potential and synergy of investors and youth in the drone industry? तो फ्रेंड्स पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 को कहाँ पर आयोजित किया गया, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चेन्नई तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया। Which state will host the 9th World Ayurveda Congress and आरोग्य एक्सपो 2022? 9वें नंबर का जो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस है इसकी मेजबानी कौन सी स्टेट करेगा, तो आंसर इज गोवा। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुजरात। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा PM किसान सम्मान सम्मेलन का इनॉग्रेशन कहाँ पे किया गया फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे, अच्छा सॉरी गुजरात नहीं, आंसर यहाँ पे हो जाएगा देखिए न्यू दिल्ली में जो है इसका जो है वो न्यू दिल्ली में इनॉग्रेशन किया और किसने किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वेयर हैज़ द कोकोनट कम्युनिटी फार्मर्स कॉन्फ्रेंस 2022 बीन ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट कोकोनट कल्टीवेशन? नारियल समुदाय किसान सम्मान सम्मेलन जो हुआ इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, आंसर इज कोयम्बटूर। और इसकी चेयरमैनशिप किसने की, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। Where is the 22nd World Blockchain Summit 2022 held? राइट आंसर इज दुबई UAE। तो 22nd जो विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन हुआ ये आयोजित किया गया फ्रेंड्स दुबई में। Which country has hosted the Global Youth Climate Summit 2022? आंसर इज बांग्लादेश। फ्रेंड्स वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है ये बांग्लादेश ने की। अगला क्वेश्चन है हमारा वेयर हैज़ द 8th वर्ल्ड पार्लियामेंट्रियंस कॉन्फ्रेंस 2022 ऑन तिब्बत बीन हेल्ड?
तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन यूएसए में। Which country has presided over the 8th meeting of environment ministers of BRICS countries? ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? राइट आंसर इज चाइना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंडिया की तरफ से चेयरमैनशिप किसने की? भूपेंद्र यादव जी ने, और इसका जो थीम रखी गई वो थी प्रमोटिंग हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप। वेयर इज द हेल्थ समिट 2022 ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर इज केवड़िया गुजरात। तो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया केवड़िया गुजरात में। वेयर हैज़ द थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 स्टार्टेड टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग? तो तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो ये कहाँ पे शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में इसे शुरू किया गया, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए जो है इसे स्टार्ट किया गया था। वेयर इज द एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 2022? राइट आंसर इज दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक जो है आयोजित की गई, और इंडिया की तरफ से अध्यक्षता की पीयूष गोयल ने। इसकी थीम रखी गई हिस्ट्री एट अ टर्निंग पॉइंट। वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हेल्ड टू डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय मुस्लिम कंट्रीज? OIC की जो बैठक है ये कहाँ पे आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स आंसर हमारा हो जाएगा इस्लामाबाद पाकिस्तान में, और ये कौन सा एडिशन रहा था? 48th। विच कंट्री विल प्रिसाइड ओवर द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ऑफ G7 कंट्रीज 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जर्मनी। नेक्स्ट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस हुई ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसे सिलहट बांग्लादेश में आयोजित किया गया। कौन सी स्टेट जो है वो होस्ट करेगा 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023? तो ये होगा देखिए 2023 में, और इसकी मेजबानी कौन सा स्टेट करेगा? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेशनल टूरिस्ट पुलिस प्लानिंग कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे आयोजित की जाएगी? आंसर इज न्यू दिल्ली। वेयर हैज़ द 14th ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम 2022 बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल यूथ? तो इसे आयोजित किया गया, आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। वेयर इज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज हेल्ड? जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये आयोजित किया गया जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द 10th हेड्स ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड टू ब्रिंग टुगेदर इंडियन एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर्स? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा केवड़िया गुजरात। वेयर विल द फर्स्ट आकाश फॉर लाइफ स्पेस कॉन्फ्रेंस 2022 ऑन आकाश तत्व बी हेल्ड? आकाश फॉर लाइफ स्पेस कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? आंसर इज देहरादून। हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग ऑफ दकर इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड सिक्योरिटी 2022 हेल्ड? तो फ्रेंड्स इस बैठक की अगर बात करें भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? आंसर इज वी मुरलीधरन, जो कि मिनिस्टर है स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के, और ये इसका एडिशन रहा कौन सा? 8th। Who has presided over the 7th ASEAN India Ministerial Meeting 2022 on agroforestry from the Indian side? तो फ्रेंड्स इंडिया की तरफ से इसकी अध्यक्षता करी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। वेयर हैज़ द मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ SCO बीन हेल्ड? तो शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक ये हुई ताशकंद उज्बेकिस्तान में, और इंडिया की तरफ से राजनाथ सिंह जी ने इसकी अध्यक्षता की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जो पहली मीटिंग है ये कहाँ पे हुई? आंसर इज न्यू दिल्ली, और इसकी अध्यक्षता करी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। वेयर इज द 4th एडिशन ऑफ इंडिया क्लीन एयर समिट 2022 हेल्ड?
राइट आंसर इज बेंगलुरु कर्नाटका में भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण जो है आयोजित किया गया। इसकी थीम रखी गई द राइट टू लाइफ सिटीजन्स एट द सेंटर ऑफ साइंस। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एशियन टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस 2022 का 10वां जो एडिशन है ये कहाँ पे आयोजित किया गया? आंसर इज न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और फ्रेंड्स इसकी थीम रखी गई री इमेजिनिंग द टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री फॉर द नेक्स्ट डिकेड। Where has the BIMSTEC expert group meeting 2022 on cyber security cooperation been held? Right answer is न्यू दिल्ली, इंडिया। और इस मीटिंग की अध्यक्षता किसने करी? लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत ने। Where has Prime Minister Narendra Modi ji launched the Natural Farming Conference 2022 to promote natural farming? तो फ्रेंड्स इसका शुभारंभ किया गया सूरत, गुजरात में। वेयर हैज़ द यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 बीन ऑर्गेनाइज्ड टू डील विथ मैरीन पोल्यूशन? समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स लिस्बन, पोर्तुगल में। और इंडिया की तरफ से चेयरमैनशिप की जितेंद्र सिंह ने। ये इसका कौन सा एडिशन था? सेकेंड। Where is the World Summit of Information Society 2022 organized? आंसर इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और इंडिया की तरफ से चेयरमैनशिप किसके पास रही? देवू सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंट्रियंस इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो फ्रेंड्स शर्म अल शेख, इजिप्ट में इसका आयोजन किया गया। और इंडिया की साइड से कौन थे इसमें? एस फांगोन कोन्याक जो कि पहली वुमेन मेंबर इलेक्ट हुई हैं नागालैंड से राज्यसभा में। वेयर हैज़ द 4th रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग 2022 बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन अफगानिस्तान इशू? आंसर इज दुशांबे, ताजिकिस्तान। और इंडिया की तरफ से चेयरमैनशिप थी अजीत डोवाल जी के पास। हु हैज़ चेयर्ड द 2nd ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट 2022? तो फ्रेंड्स दूसरा ग्लोबल कोविड वर्चुअल सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ये अमेरिका ने करी। और इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अध्यक्षता की। वेयर हैज़ द 2nd इंडिया नॉर्डिक समिट 2022 बीन हेल्ड? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डेनमार्क। दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन डेनमार्क में आयोजित किया गया। इसमें देखिए अगर हम नॉर्डिक कंट्रीज़ की बात करें किन्हें किन्हें के बोलते हैं? डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, इन 5 कंट्रीज़ को कहा जाता है नॉर्डिक कंट्रीज़। और इंडिया की तरफ से अध्यक्षता करी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी समिट और कॉन्फ्रेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।